भारत के रणवीरों को जो प्राणों से भी प्यारा है, भारत के रणवीरों को जो प्राणों से भी प्यारा है। और नहीं कुछ प्यारा प्यारा आजादी का नारा है, और नहीं कुछ प्यारा प्यारा आजादी का नारा है। दोस्तों नमस्कार। प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर, यहाँ पर बहुत बड़े पंडाल में बहुत बड़ी पुष्प प्रदर्शनी लगी हुई है। अनुष्का महाविद्यालय के आप हैं। सर, आप अपना पूरा परिचय देकर आप बताइए कि आप इस प्रदर्शनी में आपका क्या काम हो रहा है और कितने लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सर। उदयपुर वासियों को नमस्ते। मेवाड़ की इस धरती पर प्रताप गौरव केंद्र में आप सभी का स्वागत है पुष्प प्रदर्शनी के लिए। हमारा जो इंस्टॉल लगा हुआ है वो अनुष्का ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स का इंस्टॉल है, जहाँ पे हम यूपीएससी, बैंक, एसएससी, क्लैट की कोचिंग करवा रहे हैं और लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि क्यों इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहिए उनके उज्जवल भविष्य के लिए। प्लस हम लोग यहाँ पे अनुष्का महाविधि विद्यालय जो है उसका भी कोर्स का प्रमोशन कर रहे हैं, क्योंकि लॉ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। तो बीए, एलएलबी, एलएलबी, एलएलएम के कोर्सेज़ बच्चों को ज्वाइन करने चाहिए। उदयपुर वासियों का लॉ में भविष्य बहुत सुनहरा हो, उज्जवल हो, ऐसी हम कामना करते हुए उनको बता रहे हैं, उनके कोर्सेज़ के बारे में बता रहे हैं। थैंक यू। जो दृढ़ राखे धर्म को तेही राखे करतार, अणि मंत्रो जाप करे वो मेवाड़ी सरदार। दोस्तों, मैं आई हूँ उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र में, जो कि जहाँ महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा पंडाल बनाया गया है। और आज 31 दिसंबर को यहाँ पर बहुत ही बड़ी पुष्प प्रदर्शनी जो है महाराणा प्रताप गौरव केंद्र में रखी गई है, जहाँ पर अलग अलग जगह से, जैसे कि अभी मैं खड़ी हुई हूँ कृष्णा नर्सरी में, जो कि बुआना से है। आप बताएं सर, आज आपने ये जो पुष्प प्रदर्शनी लगाई है वो अपने बारे में बताएं, और कितनी जगहों से लोग यहाँ पर आए हैं। हमने नर्सरी लगाई है बुहाना, अपनी नर्सरी कृष्णा नर्सरी है, ये बुहाना के अंदर है, न्यू सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास में। ये कार्यक्रम कल से स्टार्ट हुआ है, जो 2 जनवरी तक चलेगा। और यहाँ से बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं, जैसे गुजरात से हो गए, ऑल ओवर इंडिया से भी आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि प्रताप गौरव केंद्र, ये नाम सुनते ही अब हमारे मेवाड़ वासियों में, उदयपुर वासियों में एक अपने आप में एक खून में एक उबाल सा आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रताप गौरव केंद्र बहुत बड़ी महाराणा प्रताप की स्टेचू है, बहुत बड़े कई सारी चीज़ें हैं, ये तो बाद में बताएंगे। लेकिन प्रताप गौरव केंद्र पर इस बार एक बहुत बड़ी पुष्प प्रदर्शनी लगी हुई है। तो प्रोफेसर श्रीमान परमेंद्र कुमार जी है, परमेंद्र जी भाई साहब है, आदरणीय परमेंद्र जी भाई साहब, आप सारी चीज़ें बताएं कि किस तरह से ये पुष्प प्रदर्शनी आपने आयोजक और कितने लोग यहाँ आए हुए हैं, और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा। मतलब बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में स्वराज 75 जब हम मना रहे हैं, उस स्वराज 75 को मनाने के क्रम के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति द्वारा संचालित प्रताप गौरव केंद्र अपने वर्ष भर के कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक विराट पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। यह पुष्प प्रदर्शनी कल 30 दिसंबर को प्रारंभ हुई तथा 2 जनवरी 2022 तक यह जारी रहेगी। यह पुष्प प्रदर्शनी कई तरह से हमारे स्वराज के संबोध को पुष्ट करती है। इस पुष्प प्रदर्शनी के माध्यम से हम यह दृश्य देखते हैं कि हमारा भारत आने वाले समय में इसी तरह से विभिन्न फूलों के साथ हम आनंद और उल्लास मना रहे हैं, तो भारत का प्रत्येक नागरिक उल्लास और आनंद के साथ भारत की प्रगति के अंदर अपना योगदान दे। इस पुष्प प्रदर्शनी को प्रताप गौरव केंद्र ने उदयपुर महानगर के जनमानस के लिए प्रारंभ किया और इसका प्रारंभ गत वर्ष हुआ था।
आज यह पुष्प प्रदर्शनी का दूसरा वर्ष है और जिसे हम स्वराज 75 के तहत बड़े आनंद से, बड़े उल्लास से, बड़े जोर शोर से सारे उदयपुर के जनमानस की सहभागिता से मना रहे हैं। यहाँ पर उदयपुर के विभिन्न संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं जो 50 से अधिक हैं। प्रताप गौरव केंद्र के भी 5000 से अधिक इसे कहें कि नर्सरी में तैयार किए गए पौधे यहाँ पर हम प्रदर्शित कर रहे हैं। उन पौधों के साथ विभिन्न संस्थाओं ने अपने अपने जो स्टॉल लगाए हैं वे निश्चित रूप से बड़े सुंदर, भव्य, आकर्षक तथा प्रेरणादायी हैं। इस पुष्प प्रदर्शनी के अंदर स्वतंत्रता का इतिहास रचने वाले इतिहास पुरुषों के आदमकद मूर्तियां भी लगाई गई है जिनसे आने वाले लोग प्रेरणा ले सकें और जिनकी प्रेरणा से हम अपने मन के अंदर स्वतंत्रता का भाव पुष्ट कर सकें। यहाँ पर कल लगभग 4-5 हज़ार लोगों ने आकर के इस पुष्प प्रदर्शनी का आनंद लिया है और आने वाले 2 तारीख तक मुझे विश्वास है कि उदयपुर का अधिकांश जनमानस आकर के इस पुष्प प्रदर्शनी का आनंद लेता हुआ अपने आप में गौरवान्वित अनुभव करेगा, आनंदित अनुभव करेगा तथा स्वराज 75 के तहत आयोजित इस पुष्प प्रदर्शनी तथा यहाँ पर जो महापुरुषों की आदमकद प्रतिमाएं हैं उनको देखकर, उनसे प्रेरणा लेकर के भारत की एकता, अखंडता तथा स्वतंत्रता को पुष्ट करने के लिए वह सदैव सक्रिय व सन्नद्ध रहेगा। धन्यवाद। दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूँ अनुराग जी सक्सेना से। अनुराग जी भाई साहब हमारे प्रताप गौरव केंद्र के वर्तमान में निदेशक हैं। आदरणीय भाई साहब, आप अपने शब्दों द्वारा बताएं कि और क्या क्या चीज़ें प्रताप गौरव केंद्र में है अभी वर्तमान में देखने जो पब्लिक आती है। जी जी, प्रताप गौरव केंद्र 2016 से लगातार पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं 57 फुट की एक प्रतिमा प्रताप गौरव केंद्र में लगी हुई है, क्योंकि महाराणा प्रताप 57 वर्ष की अवस्था तक रहे थे हमारे बीच में। तो ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की स्मरण को जीवित रखने के लिए ऐसी 57 फुट की प्रतिमा यहाँ बनाई गई है, उसको देखने की व्यवस्था है। और अब तो हमने इस मेले के दौरान उस मूर्ति तक जाने के लिए बैटरी के रिक्शों की व्यवस्था भी की है। तो यहाँ पर आकर और सब लोग उन रिक्शों के माध्यम से मूर्ति तक जाकर मूर्ति को नज़दीक से देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम, जैसा आप जानते हैं, लाइट एंड साउंड शोज़ हैं। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से हम पूरे भारत का एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दर्शन करते हैं। मेवाड़ के इतिहास को लेकर बहुत सारी घटनाओं का एक रोबोटिक स्वरूप में यहाँ दर्शन कराने की भी व्यवस्था हमने रोबोटिक शो के माध्यम से हम यहाँ दिखाते हैं। और इसके अलावा मेवाड़ रत्न दीर्घा है, इसके अलावा क्रांतिकारी दीर्घा है, मातृशक्ति दीर्घा है, ये सारी चीज़ें हैं। राजस्थान दीर्घा है। मेवाड़ के 9 तीर्थों के दर्शन भी आप यहाँ कर सकते हैं। भारत माता मंदिर है, वहाँ आकर आप भारत माता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का काम भी करते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में यहाँ पर एक लेज़र शो आने वाला है, जिसमें महाराणा प्रताप के जीवन को जल पर के जो झरना होगा, जो फव्वारे होंगे, उनके ऊपर दिखाया जाएगा। वो भी एक बड़ा स्वरूप बनने वाला है। एक और बात मैं आपको स्मरण करा दूं, जैसा पुष्प प्रदर्शनी के बारे में आपको ध्यान ही आया होगा कि स्वराज 75 के श्रृंखला में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और वैसे तो ये साल भर में होने वाले हमारे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, पर इस बार चूँकि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को हम मना रहे हैं, तो उस दृष्टि से प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ भी एक कार्यक्रम के रूप में इसको पूरे साल मना रहा है, स्वराज 75 के रूप में। इससे पहले भी हम एक देशभक्ति गीतों की संध्या का आयोजन कर चुके हैं। आने वाले समय में युवाओं के लिए वॉलीबॉल प्रतियोगिता, रन फॉर नेशन, इस प्रकार के आयोजन किए जाएंगे। यहाँ पर हम एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव भी करने जा रहे हैं, देशभक्ति से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए विषयों को लेकर। यहाँ इसके माध्यम से हम मेवाड़ के हर गांव तक जाने की हमारी तैयारी है, जहाँ हम घर घर जाकर भारत की आज़ादी के जो 600-700, मैं तो कहूँगा 1200 वर्ष जो हैं, 7वीं शताब्दी में भारत में विदेशियों के आक्रमण शुरू हुए थे और 7वीं शताब्दी से लेके और अब तक
यानी गोवा के मुक्ति आंदोलन तक का जो इतिहास है वो बताने की हमारी तैयारी है। हर गांव में जाएंगे, घर घर संपर्क करेंगे। तो एक बड़ा ये भी एक कार्यक्रम हम लेने वाले हैं। इसी प्रकार एक रथ यात्रा का भी आयोजन करेंगे जो गांव-गांव में जाएगी और गांव-गांव में जाकर भारत की आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, भारत की आज़ादी में जो लोगों के कारण से आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, ऐसे लोगों के जीवन चरित्रों को बताने का काम हम उन रथ यात्राओं के माध्यम से करेंगे। तो ऐसे कई सारे कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रताप गौरव केंद्र के माध्यम से होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, कितनी बढ़िया जानकारी आप अनुराग जी भाई साहब ने दी है। और ये प्रताप गौरव केंद्र के निदेशक हैं। दूसरी खुशी की बात है कि आप देखो कि मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन से एक तो बतावें कि कितनी स्टॉल है, कितनी लंबाई चौड़ाई यहाँ लगी हुई है। चारों तरफ अगर अपन नज़र दिखलावें तो मेरे ख्याल से भाई साहब कितनी ये 100 खांड स्टॉल लगी हुई है अभी वर्तमान में। हाँ, 50 से ऊपर स्टॉल। 50 से आप देखिए 50 से ऊपर स्टॉल लगी हुई है। और लेकिन बीच में आप जगह देखिए, चाहे वो 1000 की संख्या में भी लोग आ जाए, 500 की संख्या में भी आ जाए, तो कोई कमी नहीं पड़ती क्योंकि कितना खुला खुला लग रहा है। और वो जो सामने आप देखें, अभी तो सामने धूप आ रही है इसलिए महाराणा प्रताप के दर्शन पूरे नहीं होंगे, लेकिन आप देखिए कि कितनी बढ़िया अच्छा लग रहा है। लोग वहाँ पैदल भी जा रहे हैं, महाराणा प्रताप के दर्शन वहाँ ऊपर जाकर पुष्पांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे उदयपुर शहर के लिए यह एक बहुत बड़ी बात है। तो एक बार फिर मैं चाहूँगा कि मेरी बेटी आयुषी माली आवें। और आयुषी जी, आप भी प्रताप गौरव केंद्र के बारे में बतावें, क्योंकि आपने पूरा नहीं देखा है, लेकिन प्रताप गौरव केंद्र के बारे में लिखा कि आपको कैसा एहसास हो रहा है, किस तरह से महाराणा प्रताप वगैरह। जी, महाराणा प्रताप गौरव केंद्र जो है वो बेसिकली पूरा महाराणा प्रताप जी के याद में बनाया गया है, एक स्मारक के रूप में बनाया गया है। और आज इसीलिए यहाँ पे फूलों की प्रदर्शनी अलग अलग जगह से लगाई गई है। महाराणा प्रताप जो है हमारे धर्म के, मेवाड़ के धर्म की रक्षा करने के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया था, जिन्होंने अकबर से अपनी जान मेवाड़ के धर्म की रक्षा के लिए अपने चेटक के घोड़े पर बैठकर अपनी बलिदान दे दिया था, उनके याद में ये बहुत ही बड़ा उदयपुर में महाराणा प्रताप गौरव केंद्र जो है वो बनवाया गया है। दोस्तों अभी हम एक और यहीं पर अक्षय व्रत नर्सरी है, अक्षय व्रत। सर इसका आपका परिचय देकर कुछ बताइए आपकी नर्सरी के बारे में। बिल्कुल सर, मेरा नाम आकाशदीप वैष्णव है। उदयपुर संभाग की सबसे हाईटेक नर्सरी अक्षयवट नर्सरी हमारी भैरवगढ़ रिजॉर्ट के पास में चित्रकूट नगर में है। हमने यहाँ सारी स्टॉल्स लगी है, हमने प्रयास किया सबसे बेस्ट बनाने का। फ्लावर्स होते सारे लगभग 15-20 तरह के फ्लावर्स हमने इसको सजाया है। सारे एक्सक्लूसिव पॉट्स वगैरह, बोनसाई प्लांट्स लगाए हैं, सारे इंडोर प्लांट्स वगैरह है, सारे कलरफुल प्लांट्स वगैरह है। इसे पूरा डेकोरेट किया है जिससे फ्लावर्स हो की शोभा बढ़े सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बॉस Thank you, आपका, sir, thank you. काफ़ी खूबसूरत लग रही है आपकी सजावट भी। थैंक यू सर। दोस्तों देखो यहीं पर निर्जा मोदी और सोजतिया ज्वेलर्स की ओर से भी बहुत ही बढ़िया ये प्रदर्शनी रखी हुई है। मैडम आप अपना पूरा नाम। जी, मेरा नाम पूजा सक्सेना है और मैं निर्जा मोदी में वर्क करती हूँ एज अ टीचर। एंड हियर वी हैव अ थीम ऑफ 5 countries. In that we have Japan with pink color flowers. There you can see. We do have purple and blue color theme in Egypt. We have our India who is in between holding all the countries together. We have this country Australia with the theme red and yellow. Then at last we have Italy with white color flowers. अच्छा ये इटली का है। Yes sir. देखिए दोस्तों किस तरह से प्रताप गौरव केंद्र में इस तरह की सुंदर सुंदर प्रदर्शनी लगी हुई है, इस तरह के फ्लावर्स, इस तरह की सजावट मैंने तो उदयपुर में आज दिन तक नहीं देखी है। कारण कि पता नहीं ये प्रताप गौरव केंद्र में कैसे संपन्न हुआ। आप बताइए क्या पहले भी इतनी सुंदर कहीं लगी क्या? मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सुंदर कहीं पे देखी होगी आपने। नहीं देखी हमने कहीं। आपने भी नहीं देखी? मतलब यहाँ का ये माहौल अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। चलो ये देखिए बॉस किस तरह से, क्योंकि कई लोग स्टॉलें लगाते रहते हैं बट इतनी बढ़िया
रौनक कम दिखती है। रौनक के साथ साथ ये देशभक्ति, राष्ट्रीयता, कई लोग आए हुए हैं। भाई साहब, आप भी अपना परिचय दे सकते हैं क्या हमारा कुछ? क्यों दे सकते हैं? यस सर। सर गिरिराज श्रीमाली, उदयपुर का निवासी हूँ। बताइए कैसा लगा आपको? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया मतलब व्यवस्था है और बहुत बढ़िया ये जो प्रदर्शनी है वो वास्तव में एक बहुत सुंदर है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए यही प्रताप गौरव केंद्र पे ये कोई क्या लगा हुआ, आप इसी में हो क्या? आप बताइए कुछ, ये क्या है? स्कूटर का, ऑटो का सीन? उदयपुर के अंदर अभी ई रिक्शा स्टार्ट की है हमने। तो जो टूरिस्ट आते हैं वो साइट सीइंग के लिए, उनके लिए साइट सीइंग वगैरह कराने के लिए भी हम अवेल करवाते हैं और इवेंट्स के अंदर रेंट्स पे चलाने के लिए भी हम रिक्शास की सर्विसेज। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर भी एक इस तरह की स्टॉल लगी हुई है प्रताप गौरव केंद्र पर, जो कई सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, अपना स्वयं का ज्ञान बढ़ा रहे हैं। और ये तो आप खाद, आप नाम बताइए अपना पूरा। आशीष आचार्य, प्रियांश बायोटेक से। उदयपुर में अपना ऑर्गेनिक खाद DAP जो होता है उसका बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट हमने तैयार किया है 3 साल की रिसर्च से। अच्छा। और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। MP, राजस्थान और गुजरात में हमने ये ऑर्गेनिक खाद बनाते किससे बनता है? ये अपने गाय का जो देसी गाय का जो गोबर है, हाँ। वो और रॉक फॉस्फेट जो आता है, उन दोनों को हम मिक्स करते हैं और हमारा एक pH भी है, उससे हम उसको तैयार करते हैं। हाँ। और ये DAP जैसे ही बराबर रिजल्ट देता है। अच्छा, तो ये जैसे ये थैली है जी, तो इसको मान लो किसी गमले में डालने किस में काम आता बिल्कुल, है? एक गमले में एक मुट्ठी मतलब 100 ग्राम के करीब जरूरत पड़ती है। आपका फल फूल सब्जी होम किचन गार्डनिंग जो होती है उसमें भी काम का है। कहाँ कीजिएगा आपका ऑफिस? दुर्गासी रोड पे और फैक्ट्री गुडली में। धन्यवाद सर। देखिए दोस्तों, ये द विजन एकेडमी स्कूल वाले हैं, हम इनसे भी बात करेंगे क्योंकि इन्होंने भी बहुत खूबसूरत सी है एक हिसाब से स्टॉल लगा रखी है। मैडम, आप कोई भी अपना परिचय देकर बताइए, क्या है आपकी संस्था क्या है? सर, हम राजस्थान महिला विद्यालय की एक ब्रांच है द विजन एकेडमी स्कूल, जो कि CBSE एफिलिएटेड है। इट इज़ टिल 12th क्लास और ये सारा डेकोरेशन का मटेरियल बच्चों ने खुद अपने हाथों से बनाया है सर। एंड इट गिव्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा, ये तो बहुत जोरदार बना रखा है। देखिए दोस्तों, ये आजकल के स्टूडेंट्स भी कितने इस तरह से तेज हो गए हैं, इतने बहुत सुंदर कलर। ये देखो, जैसे कि ये कोई एक मटका है और मेवाड़ और महाराणा प्रताप का गौरव, ये मटके को घुमा देखो तो ये देखो आप, बहुत इसको कहते हैं कलाकारी। शिवाजी भी है और महाराणा प्रताप भी है, जो कि हम लोग कहते हैं कि जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। तो ये मैडम, आप ही परिचय देकर बताइए कि आपके स्टूडेंट ने बनाया है? यस सर, ये हम है राजस्थान महिला विद्यालय गेरुड़ा उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, विशिष्ट पाठशाला मॉन्टेसरी स्कूल से है सर। ये बच्चों ने की है। तो ये देखिए दोस्तों, किस तरह से बच्चों को जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाते हैं पूरे साल भर में, तो उसमें बच्चे काफी एक्टिविटी करते हैं, उसमें ये सब बनाते हैं। ये ऑल ओवर RMB का ही है। सारी पेंटिंग्स वगैरह सब बच्चों द्वारा की नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। आजकल के बच्चे भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। पेंटिंग्स वगैरह सब कुछ बच्चों द्वारा की गई है सर। सारी पेंटिंग्स, बहुत सारा आर्ट एंड क्राफ्ट। धन्यवाद। आयुषी जी, आपको लग रहा है पेंटिंग में कितना दम है? जी, बहुत ही बच्चों ने बहुत मेहनत करके इस प्रदर्शनी के लिए मेहनत करी है। फाइन, थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, कितने लोग आ रहे हैं इस प्रदर्शनी को देखने। बड़ी हमें भी अच्छी अनुभूति होती है। ये देखो स्काउट गाइड्स के, ये आप भी बेटे, आप अपना परिचय दो। सर, मेरा नाम छाया प्रजापति है और मैं RMV स्कूल से हूँ। और हमने जो NCC ज्वाइन की है उसके भी बहुत फैकल्टी है। हमारे स्कूल में हर सुविधा प्रोवाइड की जाती है और बहुत ही कम, हमें यहाँ से डायरेक्ट B सर्टिफिकेट कराया जाता है NCC के अंदर। जो हम स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल से करते हैं वो हमें स्कूल लेवल पर तैयार किया जाता है। वेरी गुड, ये बहुत खुशी की बात है। जैसे कि लोग हम कहते हैं ना कि इजराइल के तो प्रत्येक घर में एक महिला हो या पुरुष हो, इजराइल में सैनिक होना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है और ये NCC हमें डिसिप्लिन से भी जोड़ता है और डिसिप्लिन तो लाइफ में हर जगह ज़रूरी है। और इसका तो अभी आपका NCC सर्टिफिकेट में कितना टाइम और है? सर, अब हमारा फरवरी वीक में एक एग्ज़ाम होगा जिसके बाद हम B सर्टिफिकेट कैडेट्स हो जाएंगे। थैंक यू बेटा, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या नाम आपका? दिव्यांशा सिंह सोलंकी। यस। अनुष्का बोड़ा। अनुष्का लड़की है। गुड। आपका? छवि प्रजापति।
छवि प्रजापत, कौन सी क्लास में? 12th क्लास। तो क्या कहना चाहोगे आप, बोलो। देश के लिए कुछ कह दो, क्योंकि आप तो हो सकता है कल कहीं कमीशन में चले जाओ, सेना में चले जाओ, क्योंकि क्या इच्छा रख कि हर एक बच्चे को एनसीसी लेना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, यूनिटी सीख सके और अपनी देश की सेवा के लिए आगे बढ़ सके। ये देखिए दोस्तों, किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों में देश प्रेम का जज्बा है। धन्यवाद आपके स्कूल को, आरएमवी स्कूल को। थैंक यू वेरी मच। कान जी आगे बेटा। क्रांतिकारी मंगल पांडे। देश की आज़ादी के 75वें वर्ष में स्वराज 75 प्रताप गौरव केंद्र यानी कि एक राष्ट्रीय तीर्थ है। ये देखिए, ये नाना साहब पेशवा है, उसके बाद में ये तात्या टोपे, उसके बाद में राम सिंह कुका, वासुदेव बलवंत फड़के, बाल गंगाधर तिलक, और कुल मिलाकर सैकड़ों, ये सारे ही जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सभी स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत आगे रहे हैं। ये खुदीराम बोस का भी अपना एक नाम है। ये मदन लाल धींगड़ा का भी हम इतिहास में नाम सुनते हैं। और यह है बिरसा मुंडा, बहुत नाम सुना हुआ है हमने इतिहास में, क्रांतिकारियों में। कुल मिलाकर यह हमारे देश के आज के आज़ादी के बाद वर्तमान में 2021-22 के ये इस तरह से सैनिक हैं। और यह है एक शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए ये एक चिन्ह है भारत सरकार में, जो कैप ऊपर होती है, राइफल उल्टी होती है। कुल मिलाकर ये जय हिंद सभी को, और तरह तरह के लोग। अब आपको दिखाते हैं ये उधम सिंह जी, बिल्कुल उधम सिंह जी। हम सभी लोग जानते हैं कि उधम सिंह जी क्रांतिकारी थे। ये राम प्रसाद बिस्मल जी हैं, और उसके बाद में ये डॉक्टर हेडगवार जी, अशफाक उल्ला खान, ये अशफाक उल्ला खान। कुल मिलाकर ये सभी क्रांतिकारियों की इतनी तस्वीरें हैं। और ये हम सबके चिर परिचित भगत सिंह जी, ये भगत सिंह जी जो सभी लोग जानते हैं कि 3 लोगों को फांसी हो गई थी। ये सुखदेव जी का ये है, ये इनके साथ ही फांसी में। ये राजगुरु हैं, उनका एक ही फ़ोटो है इस दुनिया में, तेमच पहनते हुए, और ये रिवॉल्वर, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद का यह एक ही फ़ोटो लगा है। ये चंद्रशेखर जी आज़ाद है। चंद्रशेखर जी आज़ाद हम सब लोग जानते हैं कि प्रयाग इलाहाबाद के हैं, और वहीं पर ये शहीद भी हुए हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद का इस तरह से ये तेमच में, यानी कि ये फ़ोटो खिंचाना कभी पसंद नहीं करते थे, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। तो कहीं नहा धोकर निकले थे और किसी ने इनका फ़ोटो उतार लिया था। लेकिन मैंने ऐसा सुना है, पढ़ा है कि चंद्रशेखर जी आज़ाद ने उस फ़ोटो खींचने वाले को वहीं तुरंत गोली मार दी थी। लेकिन ये फ़ोटो तो रही गया। कुल मिलाकर ये सब कुछ यहाँ पर प्रताप गौरव केंद्र के अंदर है। वेरी गुड सर। आप कहाँ से बता रहे हैं, क्या परिचय? उदयपुर से आए हम लोग। उदयपुर से आए, 80 फीट रोड से हैं हम लोग, उदयपुर से। 80 फीट रोड कहाँ है? मलातलाई साइड में। हम थोड़ा। अच्छा, क्या नाम आपका? जतिन जोशी। जितेंद्र जोशी। जतिन जोशी। वाह साहब, धन्यवाद बहुत बहुत आपको। माधवी जोशी। ओके, अच्छा लगा है प्रताप? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय करे सबने यहाँ। दोस्तों देखो, ये प्रताप गौरव केंद्र के अंदर ही एक और स्टॉल है, ओले बे
ओले मैडम बेबे। हाँ, तो आप बेबी अपना पूरा रेंज है। परिचय देकर बताइए ये क्या चीज़ है। जी, मेरा नाम अफरोज़ है, मैं ओले बेबे कंपनी से हूँ। हमारी ये सारी रेंज ओले बेबी की है, बेबी रेंज है, सारे नेचुरल एंड हर्बल प्रोडक्ट है। बट इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसका क्रीम है, लोशन है। जैसे ये है हमारा रेड हर्बल ऑयल, इसमें है शंख पुष्पी, माशा, रतनजोत, तिल्ली का तेल, बादाम तेल, आलमंड ऑयल सब है। अच्छा, ये क्या है, बॉडी मसाज के लिए काफ़ी काम आता है, और अभी खासकर सर्दी में इसका यूज़ काफ़ी हो रहा है। अच्छा, तो ये शॉप कहाँ पे है, ऑनलाइन है? आपके सर्कल हमारा ऑफिस है, हाँ। मेडनेक्स फार्मा है, और ऑनलाइन अवेलेबल है ये सारे प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। थैंक यू मैडम, थैंक उदयपुर यू। में जैसे और भी है, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, सुपरमार्केट, सब तरफ प्रोडक्ट अवेलेबल है। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर खूबसूरत ये भी आपकी स्टॉल लग रही है। और इधर क्या ये पेड़ पौधे वाला मामला, फिर ये क्लीनिंग के प्रोडक्ट हैं सारे। क्लीनिंग क्या होता है? क्लीनिंग के अपने सरफेस क्लीनिंग घर के लिए, जैसे हैंड वॉश अच्छा, हो गया, cleaning। डिश वॉश हो गया, ओके, ओके, टॉयलेट ओके, है, ओके। ग्लास क्लीनर, सरफेस, फिनाइल, इस तरह के सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। धन्यवाद सर। देखिए हम जो ही आगे बढ़ते हैं तो इधर एक और स्टॉल दिख रही है, नागदा ऑर्गेनिक। तो नागदा ऑर्गेनिक, तो आप कहाँ के और कहाँ आपकी ये परिचय देकर? हम गांव गुजरात से हैं और वर्मी कंपोस्ट प्रोवाइड करते हैं। किसी भी घर में अगर आपके पौधे हैं, फल फूल सब्जियां किसी भी तरह की, घर में मिर्ची, धनिया, सब्जी, कोई भी ब्रिंजल वगैरह ऐसे, तो आप उसमें ये वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इसमें सारे पोषक तत्व मिलेंगे, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, जो भी आपकी सॉइल को रिक्वायरमेंट होती है, ताकि अपने शरीर को पोषक तत्व मिले उनको ग्रहण करने पर। कहाँ, गुजरात से? नहीं, बुजड़ा गाँव, बूझड़ा, नहीं बूझड़ा। हाँ। हाँ, मैं वो अब समझ गया। चलो ये तो बहुत खुशी की बात है दोस्तों कि हमारे मतलब जो सिसारमा है, सिसारमा के आगे नई बूझड़ा है, और नई बूझड़ा के ये है नागदा ऑर्गेनिक। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यश आयुषी जी जी, इसी महाराणा प्रताप गौरव केंद्र में क्योंकि फूलों का आज प्रदर्शन लगा है, और मेरे साथ हमारे ही पड़ोसी जो कि जयश्री कॉलोनी में रहते हैं, सरिता आंटी जी, जिन्हें हम कहते हैं, और ये प्रोफेसर हैं कॉलेज में, मीरा गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर है। आप अपने बारे में बताएं। अपने बारे में नहीं, प्रदर्शनी के बारे में। तू ही बता दे। बिल्कुल, ये प्रदर्शनी देख। भाभी जी आप बोलिए कुछ। तुम्हें कैसी लगी? मैं तो अभी आई हूँ, तो मैं अब देखूंगी, मुझे लगता है बहुत अच्छी होगी। और आयुषी बताएगी, ये देख के आइए ऊपर। नहीं, बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी, बहुत ही सुंदर है, इसीलिए हम भी देखने के लिए आए। थैंक यू। भारत माता दी जय करता लगा चलता रहो। हाँ, जोर बोल दे बेटा, तू भी बोल दे। जय बोलो जय। वेरी गुड। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।